वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम एक गीत, एक भावना, या आज के दौर में एक राजनीतिक तीर जो सीधे धर्म और पहचान की बहस को चीरता हुआ निकल रहा है। संसद से लेकर सड़क तक, टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक आज देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वंदे मातरम गाना देशभक्ति की पहचान है या किसी पर थोपे जाने वाली मजबूरी? और इसी सवाल पर भारतीय राजनीति के बड़े नेता आमने सामने खड़े दिखाई दिए। बताएंगे ओवैसी का क्या कहना है, कश्मीर के सांसदों ने संसद में क्या आरोप लगाए, मुसलमान सांसदों ने क्या तर्क दिए और उलेमा क्या कह रहे हैं, या क्या ये पूरा मामला सिर्फ राष्ट्रवाद का है या राजनीति कुछ और कहानी कह रही है। सबसे पहले बात करते हैं ओवैसी की। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का बिजावर कलाम है। इस्लाम मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए, मैडम खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो वहीं कश्मीर के श्रीनगर के सांसद आगा सैयद ने सदन में सरकार पर निशाना साधा। हम एहतराम देते हैं, नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप, तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ। बेशक हो, आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी, और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते। कैराना की सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम पर बेहद संतुलित और भावुक बयान दिया कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। अब बात करते हैं मौलाना मदनी की, जो लगातार इसी मुद्दे पर विवादों में आ रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम के मुद्दे पर कहा, वतन से मोहब्बत अलग बात है, लेकिन पूजा सिर्फ अल्लाह की होती है। मर जाना मंजूर है, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें देश को देवी की तरह पूजने की बात कही गई है। मदनी ने दावा किया कि गीत के 4 अंतरों में देश को देवी रूप में दिखाया गया। पूजा और आराधना जैसे शब्द हैं जो इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं के खिलाफ हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का हवाला देकर कहा, किसी नागरिक को उसके धर्म के खिलाफ कोई नारा या गीत बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम पर यह बहस सिर्फ एक गीत की बहस नहीं है, इसमें शामिल है संविधान की व्याख्या, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान, राजनीतिक रणनीतियां और देश में पहचान की राजनीति। एक तरफ सरकार और कुछ विपक्षी दल इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताते हैं।